Hello, student. Good morning. In lesson number 10, Organs of the Government, today we will learn procedure of an act from bill, ordinary bill, non-financial. Okay? Bill नामकीय. The procedure of presenting a bill in the House of Parliament by minister is called first reading of the bill. देखो, procedure of presenting bill in the House of Parliament by minister is called first reading of bill. जब present करते हैं ordinary bill को, where in the title, objectives and the reasons of the bill are described. उसमें उसका टाइटल, उसके ऑब्जेक्टिव क्या दिए, हेतु क्या है, उसके कारण डिस्क्राइब किए होते हैं. ओके. बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द सेंटर, द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. बराबर. चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन, भलामण जरूरी है. इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड अपन. बराबर. जब बिल का फर्स्ट रीडिंग होता है तब जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस होता है बिल के बारे में. ऑब्जेक्शंस मस्ट बी विथ रीजन्स एंड द वोटिंग इज डन इफ नेसेसरी. मतलब कोई ऑब्जेक्शन होते हैं उसके बिल के बारे में तो उसके लिए कारण बता के उसका वोटिंग किया जाता है, जरूरी है. सेक्शन वाइज डिस्कशंस इज डन फॉर एवरी पॉइंट. सभी पॉइंट पे सेक्शन वाइज डिस्कशन होता है. इट ऑब्जेक्टिव एंड इट्स रिपर्चेशंस आर एग्जामाइंड. मतलब उसका जो प्रत्याघात, जो प्रत्युत्तर, amendments are done in it on the basis of public groups, associations, institutions or opinion of opposition party. Voting is carried out on that. Okay, ये सभी का ओपिनियन होता है. Okay. Sometimes due to the workload of the house, a bill cannot be discussed in detail. ज़्यादा वर्कलोड होता है तो बिल डिटेल में डिस्कस नहीं होता कोई बार. Therefore it is headed over a committee comprising of subject experts and the members having special knowledge to examine that bill, the bill. कभी कभी तो ये कमिटी जो ये सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड बिल है तो उसके एक्सपर्ट्स और मेंबर्स को स्पेशल नॉलेज टू एग्जामाइन द बिल है, उसको हेडेड किया जाता है, हैंडेड. देन कीपिंग इन द व्यू ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, दे अंडरगो नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस देयरिन. ओके. रिक्वायर चेंजेस की सजेशन दिए जाते हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए दिया कि हाँ कोई भी होता है ना हमारा पब्लिक ओपिनियन के आप सम्मत हो या नहीं हो. जैसे कि अभी क्या जो परिस्थिति है कोरोना कोविड-19 की, उसमें स्कूल चालू करे या ना करे, पब्लिक ओपिनियन क्या है, हाँ या ना. बराबर. The report of committee is submitted to the house, then the bill is sent for the third reading. The third reading is only formal. थर्ड दो रीडिंग में ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका होता है. थर्ड रीडिंग एक फॉर्मेलिटी होती है. आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक एंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सेप्टेंस or rejection of the changes in the bill, voting is carried out. If it gains majority, then the bill is declared pass, and the passed bill is signed by the chairman of the first house
and then it is sent to the second house, and the bill goes through the same process in second house. If the bill passes in the second house with its necessary amendments, मतलब जरूरी सुधारा करके, it is sent to the president's signature, and after receiving president's assent मतलब सम्मति, the bill becomes an act. प्रेसिडेंट फाइनली सिग्नेचर कर देंगे बाय उसकी सम्मति के मुताबिक, तो बिल पास हो गया, बराबर. बट इट इज़ द बट इफ द बिल इज नॉट पास इन सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड हाउस उसको पास नहीं करता, इट इज़ अगेन सेंड टू द फर्स्ट हाउस. इफ द सेकेंड हाउस कीप्स द बिल फॉर मोर देन 6 months, it is understood that bill is rejected. बराबर. 6 month तक नहीं वापस करेंगे तो रिजेक्ट हुआ मानना, बराबर. If both the houses disagree or have a dispute over a bill, a joint session of both houses is summoned. मतलब joint session भरा जाता है दोनों हाउस का. In the joint session of parliament, the disputes are carried to the resolved through the gaining majority. Majority के साथ उसको resolve किया जाता है. When a bill is sent for president's signature, there are 3 options with the president. He signed the bill, thereby approving it, or he keeps the bill with him, or he sent the bill back to parliament for reconsideration. पुनः विचारणा की. एक तो वो साइन कर के अप्रूव कर सकते हैं, या अपने पास रख लेते, या वापस बैक टू द पार्लियामेंट पुनः विचारणा के लिए भेज सकते हैं. द बिल बिकम एन एक्ट इज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट. Then there is enforcement for the date given therein. B. When any bill to amend the constitution is present in any of the house of parliament, it has to be passed by a majority number of the members of that house and by 2/3 of the members present and voting. If a bill pertain to any matter related to the center of state, it requires permission of more than half the legislative assemblies of the states. This bill also goes through the same process as the ordinary bill. Okay. C में प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल, मतलब नाणाकीय बिल. Whether the bill is money bill or not is decided by the Speaker of the Lok Sabha. A bill containing the recommendation of the budget or financial matter is called a money bill. बजट या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होता है, इसी वजह उसको मनी बिल बना. तो द बजट ऑफ द सेंटर इज प्रेजेंटेड अराउंड 28 February इन द लोक सभा, मोस्टली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. बराबर. बजट मोस्टली 28 February के आजू फेब्रुआरी मंथ में फाइनेंशियल बिल मिनिस्टर्स के द्वारा बाहर बजट बाहर होता है. ऑल द मनी बिल्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द लोक सभा, विच passes to the following processes. First, a preliminary discussion is carried out on the money bill presented in the Lok Sabha. उसकी प्राथमिक डिस्कस होती है. उसके बाद द एक्सपेंसेस मेंशन इन द बजट, हमारे खर्चे कितने, आर डिस्कस्ड अपन. द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड ऑल द न्यूमरिक डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट. आंकड़ाकीय माहिती कि इतना खर्चा इधर है, इतना इनकम इधर है, इतना खर्चा इधर है. ऑल द मिनिस्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा पुट्स फोर्थ the demands in the front of the Lok Sabha, and then the voting is carried out to get permission
of demands. Okay. Source of income and taxes are separately presented in the budget and both are to separately approved. The bill approved in the Lok Sabha first is sent to the Rajya Sabha for recommendation, and the Rajya Sabha has to return it to the Lok Sabha with necessary recommendation within 14 days. जरूरी भलामण करके वो 14 डेज में वो वापस करता है लोकसभा में. लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा. वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं उनका जो रिकमेंडेशन है वो. बराबर. इफ द मनी बिल इज नॉट रिटर्न टू लोकसभा विद इन 14 days by the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by the Rajya Sabha. If the Lok Sabha accepts the recommendation of the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by both the house of the parliament. But if the Lok Sabha rejects the recommendation of the Rajya Sabha, the bill is again passed in the Lok Sabha. The money bill is deemed to have been passed by both the houses of the parliament. Hence, in the matter of the money bill, the Rajya Sabha has limited powers. Rajya Sabha को limited powers होता है, मर्यादित. After the money bill is passed by both the houses of the parliament, it is sent the president for his assent. The president has to sign the money bill. If the budget is not passed in the house, then the government has to resign. Okay. Apart from this, in both the houses of the parliament, the social, economic, political, defense and foreign matters are discussed. The Lok Sabha monitors and controls the working of executive, cabinet of ministers and the bureaucrats, matlab officers. It is the work of the elected members to see the funds of the public and utilized properly. Lok Sabha has a direct control over the use of public funds. Without the consent of the House of the Parliament, no new taxes can be levied or any improvement in the existing taxes can be done. बराबर. दोनों हाउसेस के कंसेंट ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी नया टैक्स लिया नहीं जाता या इम्प्रूव नहीं किया जाता. द हाउसेस beside this, the parliament has the power of remove president, vice president, chief justice of the Supreme Court as well as the High Court, Chief Election Commission, Auditor General or Attorney General under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of the Constitution. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी गैरवर्तणूक, कोई भी बिन कार्यक्षमता या कोई भी वायलेंस, हिंसा नहीं होना चाहिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. बराबर. मतलब महाभिनिष्क्रमण, इम्पीचमेंट प्रोसेस. इन लोग को रिमूव किया जा सकता है ये सब अंडर द चार्ज ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, इनएफिशिएंसी एंड द वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक. ओके.